बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक शलजम के पराठे। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो शलजम की स्टफिंग करनी है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले इसका मसाला तैयार कर लूँगी, इसलिए कि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा और फिर हम पराठे निकालेंगे और पराठों को डालकर तवे पे और इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी अज्जा बताती हूँ। मुझे आधा किलो शलजम चाहिए, 6 अदद पराठे चाहिए, 4 खाने के चम्मच आप शाताज कुकिंग ऑयल या फिर आप बनास्पति ले लीजिएगा, 1 अदद प्याज लेंगे, आधी चाय का चम्मच नमक, आधी 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे आमचूर के, हरा धनिया आधी गड्डी, 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चें, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच और ऑयल फ्राई करने के लिए हस्बे ज़रूरत हम लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बात की कि ये हुंजा की रेसिपी है और लेकिन ये कि वो वहाँ पर मिर्च मसाले कम खाते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा चटपटा किया है ताकि हम तो ज़रा तेज़ मिर्चें खाते हैं ना। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये डालना है सबसे, बल्कि छोटे पैन में मैं इसको तैयार कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर हम पराठे बना लेंगे। सही है, यहाँ पर हम इसको तैयार करते हैं, यहाँ पर हम आराम से पराठे बना लेंगे। तो यहाँ पर जाएगा मेरे पास है शाताज कुकिंग ऑयल, सिर्फ 4 टेबल स्पून, 3 से 4 टेबल स्पून। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, प्याज को हमने क्या करना है, हल्का सा सॉफ्ट सा करना है। ठीक है, इसकी फिलिंग को तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, प्याज ही हमारा यहाँ पर होगा रेडी। चलें जी, हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक चॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा, बारीक काट लेते हैं हरी मिर्चों को। ठीक है, और इसके साथ हम इसमें मसाले जो डालेंगे, थोड़ा सा जिस तरह से मैंने कहा कि इसको ज़रा चटपटा मज़ेदार बनाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़े से इसके अंदर मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करी हूँ। यहाँ पर आपको बता देती हूँ जो जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए। एक बॉल में डाल लेते हैं, इसमें जाएगा नमक, ठीक है, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, इसके बाद ये है आमचूर, पिसी हुई खटाई। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह इमली का रस भी डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा लहसुन, लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी डाल देते हैं, और ये मेरे पास चॉप की हुई हरी मिर्च। ठीक है, हरी मिर्च, हरा धनिया जाएगा इसके अंदर चॉप करके, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके। अच्छा, प्याज को हमने बहुत नहीं पकाना, हल्का सा जैसे सॉफ्ट हो जाता है प्याज, तो उससे ये होगा कि इसकी जो एक तो जो हम यहाँ पर बनाएंगे कबाब के अंदर की फिलिंग के लिए इसके अंदर डालेंगे शलजम, तो उसकी एक स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, प्याज हल्का सा हमारा ये सॉफ्ट हो रहा है। इससे क्या होगा कि जो जब हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा पका लेंगे, कच्चे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन पकाने से क्या होगा कि जब हम पराठे को, पतला है ना, ज़ायरा मोहनसलवा के बहुत ही पतले और बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे हैं, तो वो फिर प्याज और जिस तरह से शलजम होंगे वो बीच में से टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से हल्का सा ही करके। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएंगे ये मसाले, ये देखें, चाट मसाला, हरा धनिया, और ये जाएंगे यहाँ पर शलजम। ठीक है, अब इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और इसको हमने हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि इसका पानी खुश्क हो। अच्छी तरह से आपने इसको ड्राई कर लेना है और इसके बाद थोड़ा ठंडा करेंगे। अच्छा जी, ये इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए, नमक डाला, थोड़ा सा इसमें डाल दिया हमने आमचूर, थोड़ा सा चाट मसाला, इसके साथ यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च और साथ में कद्दूकश किए हुए शलजम। ठीक है, शलजम मैंने इसमें डाले हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर डाल सकते हैं। जिस तरह से होता है ना, बाज़ लोग ज़रा खटास ज़्यादा खाते हैं, तो इमली का पल्प थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेमन जूस डाल सकते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें जाएगा चाट मसाला। ठीक है, बस इसको भी ड्राई करना है, पानी इसका ड्राई हो जाएगा, मसाला इसका तैयार हो जाएगा, फिलिंग करते जाएंगे और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे।
और ये हाई फ्लेम पे कीजिएगा, इसको कवर बिल्कुल भी ना कीजिएगा, तेज़ आग पर कीजिएगा। शलजम को कद्दूकश करने के बाद आपने इसका अगर पानी है तो वो निचोड़ लीजिएगा, ताकि पराठे जो है वो फटे ना। और लेकिन इसकी जब फिलिंग करते वक्त थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए जी, ये हमारा ये मसाला जो है थोड़ा रेडी हो गया, इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। मोनसलवा के पराठे आपको बता देती हूँ, मेरे पास है यहाँ पर, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है मोनसलवा के पराठे हैं, जो हमने जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, इसको ड्राई करके हम निकालते हैं बॉल के अंदर। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, वापस आएंगे तो इसकी फिलिंग करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि बड़े मज़ेदार सा ये मसाला जो है मैंने तैयार कर लिया, देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सा, ये बड़े मज़े का होता है। ज़ाहिर है इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था आमचूर पाउडर, तो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे, आप तवे पे भी बना सकते हैं, आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर मोनसलवा के ज़बरदस्त किस्म के पराठे, मुझे बहुत पसंद है ये। उस दिन आपने देखा जो हम स्टफ़ चिकन वाला बनाए थे, इतने मज़े के वो बने थे, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मोनसलवा के पराठों को अंदर चिकन की स्टफिंग करके। अच्छा जी, ये हम निकालते हैं पराठा, पहले हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर इसको टर्न करना है। ठीक है, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसमें जाएगा। यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल ले लें या फिर आप इसके साथ ले लीजिएगा बनास्पति। ठीक है, ये हम डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। इसको हमने फ्राई करना है, बहुत अच्छा ऑयल है, देखिए कितना लाइट सा इसका कलर कितना अच्छा है। बस इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से पहले फ्राई करना है और इसके अंदर हम जब स्टफिंग करेंगे, अच्छा इस मौसम में वैसे ही पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, मूली के हुए, गोभी के हुए, आप शलजम के पराठे बना सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ये हुआ। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर डालिएगा ये मसाला। ठीक है, ये अब आपने इसको टर्न करना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको, ठीक है। चले जी, असमत से बात करते हैं, लैया से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है रीता आपी? अल्लाह का करम, आप बताएं, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। बताएं क्या आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आपकी सब फरमाइश तो बहुत अच्छी होती है, रेसिपी बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज जी बस आप आपके मौसम कैसा है वहाँ का? सर्दी आ गई? बस है ठीक। ठंड आ गई? ठीक है। ठंड आ गई? हाँ अब तो आ गई। अब तो आ गई, सही कह रहे हैं, अब तो आ गई। चले, अच्छा है। अच्छा जी, कोई फरमाइश नहीं है आपकी? ठीक है जी चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए कि ये मैंने क्या किया, यहाँ पर ये पराठे को हल्का सा लाइट सा कलर है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब आपने यहाँ पर रख देना है तवे के ऊपर। इससे क्या होगा, एक तो ये गर्म रहेंगे, दूसरा साइड पे से सुर्ख होते रहेंगे। ये घर में वैसी तरह करती हूँ, कभी फ्रेंच टोस्ट वगैरह बनाती हूँ और देर तक गर्म भी रहते हैं। दोबारा इसको वैसे ही हमने क्या करना है, ये आपने 4-6 पराठे ले लीजिएगा, जितने भी आपको बनाने। बाकी इसका मसाला आप फ्रिज में रख लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। ठीक है, ये देखेंगे, इसको अब दोबारा यहाँ पे रखते हैं। इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से करना है और यहाँ पर स्लो फ्लेम पे ये बड़ा अच्छा सा रेड सा कलर आ जाएगा। तवे पे गरम भी रहेंगे, जिस तरह से हम कभी कबाब बनाते हैं, कबाब बना के हम तवे पे साइड पे रख देते हैं, देर तक गरम रहते, इसी तरह से इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी। एक तो इसका कलर अच्छा सा आता रहेगा और दूसरा क्या होगा, ये बड़े अच्छे से सुर्ख हो जाएंगे। चलिए दोबारा यही इसका करेंगे, इसी तरह से आपने इसकी फिलिंग करनी है। इसको करते हैं टर्न। इस
तरह से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये साइड से इसका निकलेगा नहीं पूरा बैटर। ये देखें, ये हो गया। अब इसको भी मैं रखूँगी इधर ही, ताकि यहाँ पर गर्म भी रहेगा और साथ साथ में हो जाता रहेगा। तो एक तो मेरा काम साइड पे हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि हमारे जो पराठे वो सिर्फ उतरेंगे। इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल, इसलिए कि थोड़ा आपको पता है कि वो हल्का सा लगाना, वरना इतने अच्छे इनके पराठे होते हैं क्रिस्पी, जिसके अंदर हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती लगाने की, लेकिन फिर भी हल्का हल्का सा आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने इसको इसी ऑयल को जो डाला है तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, उसी को मैं घुमा रही जा रही हूँ, तो उससे ये जो पराठे जो है हमारे हुए जा रहे हैं। दोबारा इसके अंदर वही स्टफिंग, फिर हम चिकन की तरफ आ जाएंगे। बस ये लास्ट कर लेती हूँ, बाकी मैं ड्यूरिंग ब्रेक भी कर लूँगी, ठीक है। ये एक आपको दिखा देती हूँ आखिरी वाला, फिर हम चिकन की तरफ आते हैं। अब आपने इसको दोबारा से उसी तरह से सेम इस तरह से टर्न करना है। टर्न करने के बाद अब इसको भी मैं यहीं रख दूँगी, ताकि ये आराम से फ्राई भी होते रहेंगे और गर्म भी रहेंगे। कलर भी इसका आ रहा जा रहा है, ये भी यहीं पर जा रहा है, ठीक है। स्लो फ्लेम पे रखते हैं, एक कलर इसका आता जाएगा। अब ये भी चला जाएगा यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ से हटा दूँ इसको, और उसके बाद ये होगा कि हम यहाँ पर चिकन की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। एक साइड से देखिएगा, जब सुर्ख हो गई तो दूसरी साइड से इसको दोबारा रखती हूँ। थोड़ा सा ये लाइट इसका कलर है। अच्छा, ये देखिए, देखिए क्या मज़ेदार इसका, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं रखती जाती हूँ, ये आप देखिए, बहुत मज़े के होते हैं। और इसका ये है ना कि ये देखें, जब आप बनाएंगे आप ही कहेंगे वाकई। मेरे ख्याल में शायद आपने पहले कभी इस तरह से शलजम के पराठे नहीं खाए होंगे, हाँ मूली के ज़रूर खाएंगे, लेकिन इसको भी ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा सा रेड होता जा रहा है, तो हम इसको निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा इसका कलर है, और बड़े अच्छे क्रिस्पी से इसको बना लें। ये नहीं कि आप इसको थोड़ा सा मतलब अंदर से भी पक जाते। जब आप इसको हल्की आग पे रखते हैं ना तवे के ऊपर, तो अंदर से भी इसका कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा मुझे ये लाइट लग रहा था, खैर इसको भी हम निकालते हैं। और बच्चों को आप दे सकते हैं, जिस तरह से बच्चे, आपको पता है ना स्कूल जाते हैं, तो बच्चों के लिए होता है कि थोड़ा सा हमें चाहिए बच्चों के लिए कोई लंच वंच का, तो ये बनाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप चाहें तो आलू की भी स्टफिंग कर सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बात सीज़न की जाए तो हर सब्ज़ी को खाना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने इतनी सारी सब्ज़ियां हर मौसम की दी हैं, तो